हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेट्रा। आज हम बात करेंगे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी टेट इन एग्जामों में अंतःस्रावी ग्रंथि से पूछे क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में हम 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो कि लूसेंट बुक से होगा। पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथि की सेक्शन थ्योरी को कंप्लीट करेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये वीडियो का टॉपिक 32 है। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी टॉपिक देख लें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तब उसे लाइक कीजिए। यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी वहीन भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है? ठीक है, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करती अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती कौन कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, ये होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, चलिए हम इनको डायग्राम में देखते हैं एक बार। देखिए, ये है मानव बॉडी का चित्रण। इसमें देखिए आपको दिख ही रहा होगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है। ये होती है मस्तिष्क में, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? ये होती है थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है, जस्ट यहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये जो दिख रहा होगा आपको इस कलर की, ये होती है थाइमस ग्रंथि। यहाँ पर लिख लेना आप लोग थाइमस ग्रंथि। ये होती है थाइमस ग्रंथि। ये कहाँ होती है? चेस्ट में होती है, छाती में होती है। ठीक है, आप दिख रहा होगा अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि कहाँ होती है? देखिए किडनी के ऊपर होती है। कहाँ होती है? किडनी के ऊपर। ठीक है, अब जो एड्रेनल ग्रंथि है ये कहाँ होती है? ये होती है किडनी में। कहाँ होती है? किडनी में। किडनी में, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र। अब देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मैंने आपको बताया मस्तिष्क में होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में आपको पीयूष ग्रंथि देता है, कभी पिट्यूटरी ग्लैंड देता है। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। पहला पॉइंट है पीयूष ग्रंथि से मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि और सेल टेस्ट का किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एसटीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये निकालती हैं पीयूष ग्रंथि। कौन कौन से? एसटीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करती हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई जो ग्रंथि है वो हार्मोन को स्रावित करती हैं। ठीक है, एसटीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती हैं पीयूष ग्रंथि। क्लियर है? देखिए एक हार्मोन और होता है टीएसएच। ठीक है, ये निकालती है थायराइड ग्रंथि, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन होती है एसटीएच हार्मोन में और टीएस हार्मोन में। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस टी एच, तो जो ईबीसीडी होती है हमारी, ठीक है, एस पहले आता है कि टी पहले आता है? पहले एस पहले आता है। ठीक है, और हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं पहले पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पहले पीयूष ग्रंथि पढ़ा रहे हैं और पहले कौन आता है? ईबीसीडी में एस आता है। तो आपको ध्यान रखना है एस टी एच। क्लियर है? ये कौन सा हार्मोन निकालती है? कौन सी ग्रंथि निकालती है? पीयूष ग्रंथि निकालती है। ठीक है, और टी एस एच यहाँ पे देखिए, टी बाद में आता है, एस पहले आता है, ये निकालती है थायराइड ग्रंथि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। ये एग्जाम में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है? कौन सी? पीयूष ग्रंथि, जो कि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। आपको पता है कि मस्तिष्क का भाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है मस्तिष्क। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो मस्तिष्क में जो ग्रंथि होगी, ठीक है, वो सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर की वृद्धि और हड्डी की वृद्धि को नियंत्रण करती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। मैंने आपको बताया था डायग्राम में, कहाँ होती है? गले में। ठीक है, पहला पॉइंट है ये अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर होगा यकृत। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर होगा थायराइड। अंतःस्रावी की बात करें, ठीक है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर होगा थायराइड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर होगा यकृत। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है टी एस हार्मोन तथा थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है? थायराइड ग्रंथि निकालती है। क्लियर है? चलिए अब इसमें एक हार्मोन होता है
थायरोक्सिन हार्मोन जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन को पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? मैंने आपको बताया था हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से होता है पेस मेकर का संबंध, ठीक है। और थायरोक्सिन को हार्मोन को क्या कहते हैं? पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि आयोडीन की मात्रा आयोडीन की मात्रा किस ग्रंथि में होती है, तो उसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि कौन सा हार्मोन आयोडीन की मात्रा होती है, ठीक है, तो उसका आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रंथि मानव शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करती है या कंट्रोल करती है। जल को जो लेवल होता है उसको बनाए रखती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। ये कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है। मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। पहला पॉइंट है थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है ये ग्रंथि, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रंथि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करती है या नियंत्रण करती है। क्लियर है? नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? छाती में होती है या चेस्ट में होती है, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। थाइमस ग्रंथि बच्चे में काफ़ी बड़ी होती है चेस्ट में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे थाइमस ग्रंथि छोटी होती जाती है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि वृद्धावस्था में थाइमस ग्रंथि खत्म हो जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पहला पॉइंट है, यह ग्रंथि वृद्धावस्था में खत्म हो जाती है, जैसा कि मैंने आपकी अभी बताया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि कहाँ होती है? किडनी में होती है। किडनी को हिंदी में कहते हैं वक्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ऑप्शन में आपको किडनी देता है, कभी वक्र देता है, तो आपको कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। एड्रेनल ग्रंथि को फाइट एंड फ्लाइट कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कई बार, ठीक है। पहला पॉइंट है, यह ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन प्रदान करती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रंथि सेक्स हार्मोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रंथि मानव के रक्तचाप को नियंत्रण करती है। यहाँ पे मैंने बताया कि रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, ठीक। क्या होता है? ब्लड प्रेशर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। रक्तचाप का मान कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है रक्तचाप का मान, या कह सकते हो ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है? 120/80। यहाँ पे पॉइंट मैंने नोट नहीं किया है एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलता है? कॉर्टेक्स भाग से निकलता है। कॉर्टेक्स भाग कहाँ होता है? किडनी में होता है कॉर्टेक्स भाग, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। किस ग्रंथि से निकलता है सेक्स हार्मोन? एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम अग्न्याशय ग्रंथि से, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी हाल ही में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम को स्रावित करती है, तो उसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी ग्रंथि जो बाह्य और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है। ध्यान रखना ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अग्न्याशय ग्रंथि भोजन में पचाने में सहायक होती है। अग्न्याशय ग्रंथि जिससे ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी यह भोजन पचाने में सहायक होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन, मैंने आपको बताया कि हार्मोन और एंजाइम को स्रावित करती है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन निकालती है और ट्रिप्सिन एंजाइम निकालती है। कौन सी ग्रंथि? अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं डायबिटीज। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। अब यहाँ पे है लैक्रिमल ग्रंथि, जिसे बोलते हैं अश्रु ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। इसे अश्रु ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। लैक्रिमल ग्रंथि यानी अश्रु ग्रंथि ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अश्रु ग्रंथि से आंख से आंसू निकलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथि से आंख से आंसू निकलते हैं, ठीक है। तो अश्रु ग्रंथि से निकलते हैं, जिसे लैक्रिमल ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में आपको लैक्रिमल ग्रंथि की देता है, कभी कभी अश्रु ग्रंथि देता है। चलिए फ्रेंड्स अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वहीनी वहीन ग्रंथि है, ठीक है, या वहीनी वहीन है, ठीक है। ये पूछा है यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि को वहीनी वहीन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीनी वहीन ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं।
ये पूछा गया है IS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि बहिनी वहीन किसको बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथि किसका स्राव करती हैं, हार्मोन का स्राव करती हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये पूछा MPPSC 2017 में और SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको पढ़ाया, एड्रिनल ग्रंथि पढ़ाया, पिट्यूटरी ग्रंथि बताया आपको, थायराइड ग्रंथि बताया। यकृत ग्रंथि जो है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा SSC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों क्या कहते हैं, वहीनी वहीन बोलते हैं ग्रंथि। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है। ये पूछा गया है SSC 2001 में और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नेय ग्रंथि, ये होती ग्रंथि। जठर ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, RRB 2004 में, 6 में, SSC 2014 में, RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए, जो कि मस्तक में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पूछा है CDS 2013 में और UPPC 2096 में क्वेश्चन पूछा गया और UPSI 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। राइट आंसर होगा सी। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर होता है थायराइड ग्रंथि। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ है स्थित होती है। ये पूछा गया है MTS DRD 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है, इसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है या नियंत्रण करती है। ये पूछा SSC 2019 क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। जितनी भी बची हैं, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नेय ग्रंथि, इनको कंट्रोल करती है कौन सी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। राइट आंसर होगा डी, इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन कौन सा है। ये पूछा है BPSC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, TS हार्मोन निकालती है, TSH हार्मोन निकालती है। दैट इज होगा ए। ठीक है, STH ये निकालती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इनमें मैंने आपको कन्फ्यूजन को दूर किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ये पूछा MPPSC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि शरीर की वृद्धि और हड्डी की वृद्धि कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ये पूछा NDA 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि, जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये पूछा गया है ND 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, यदि हार्मोन पूछा जाए तो उसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है। ये पूछा IS 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था थायरॉक्सिन में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ये पूछा SSC 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर होगा यकृत। मैंने ये भी बताया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। ये पूछा है SSC CGL मैन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। अभी हाल ही क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि आंसू ग्रंथि से आंसू निकलते हैं, जिसे बोलते हैं मैक्रिमल ग्रंथि भी बोलते हैं। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु ग्रंथि क्या शराबत करती है। ये पूछा SSC GD 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था अश्रु ग्रंथि क्या शराबत करती है, आंसू।
राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ये पूछा CDS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि थाइमस ग्रंथि बच्चे में बड़ी होती है छाती में, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो छोटी होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ये पूछा है UPPSC 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था लड़ो क्या बोलते हैं, फाइट बोलते हैं, उड़ो को बोलते हैं फ्लाइट। तो कौन सी ग्रंथि थी जो लड़ो उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट कहलाती है? एड्रिनल ग्रंथि, जिससे एड्रिनल हार्मोन निकलता है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि या किस ग्रंथि को फाइट एंड फ्लाइट कहा जाता है? ये पूछा है RRB ग्रुप डी 2018 में, UPSC 2016 में, SSC 2007 में, 9 में, 13 में, SSC GD 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि कौन सी ग्रंथि फाइट एंड फ्लाइट कहलाती है? एड्रिनल ग्रंथि। दैट इज होगा डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है? ये पूछा SSC द्वारा 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से और पित्त पिंड से। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होने का है। रक्तचाप कौन सी ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है? किडनी में होती है, और किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? बक्र कहते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ए, अधिवक्र ग्रंथि से। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि रक्तचाप को कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। रक्तचाप का मान कितना होता है? 120/80 होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। ठीक है, और पूछा भी गया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये पूछा RRB 2005 में और RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एड्रिनल ग्रंथि से होता है। दैट इज हुआ ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? ये पूछा है UPPCA 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय ग्रंथि। दैट इज डी। ये हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है, ये भी मैंने बताया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का है? ये पूछा गया है UPPCS 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अग्न्याशय ग्रंथि स्रावित करती है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ये पूछा गया झारखंड SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की है? ये पूछा गया MP+ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने ये इंक्लूड नहीं किया है पॉइंट कि इंसुलिन की खोज किसने की। ठीक है, यदि आपने इन्वेंशन वाला वीडियो देखा होगा हमारा, तो उसमें मैंने बताया था इंसुलिन की खोज की है बेटिंग ने। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि? ये पूछे RRB ग्रुप D 18 में और SSGD 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन किस भाग से निकलता है? ये पूछे IS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा कॉर्टेस भाग से। यदि पूछा जाए किस ग्रंथि से निकलता है, तो उसका आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, और किससे निकलता है? किडनी से निकलता है। कॉर्टेस भाग कहाँ होता है? किडनी में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 20+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तब उसे लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।